माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एम न्यूज़ 24/7 में आप तमाम का इस्तकबाल है। हाई कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद हबीब अली खान ने दोपहर 1:30 बजे हाई कोर्ट गेट नंबर 6 पर एहतजाज किया। रिजवान पर वहशियाना हमले के खिलाफ इन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुतालिबा किया कि वो मुल्जिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर SRI रेवंत रेड्डी से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करने की दरख्वास्त की। एहतजाज के दौरान तेलंगाना बार एसोसिएशन के सदर श्री ए जगन, सेक्रेटरी श्री ख्वाजा वजारत अली और मोहम्मद अजहर समेत दीगर अहलकार भी मौजूद थे। आइए नाज़रीन देखें हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रहमत की यह खुसूसी रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एम न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। के साथ छोटे सेक्शन में बुक करके अटेम्प्ट टू मर्डर है ये, और अगर नहीं है तो हमारा डिमांड है कि SIT क्रिएट करिए। जैसा पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेते स्ट्रिक्ट, वैसा वकीलों के खिलाफ, क्योंकि पुलिस वालों को भी जब जरूरत पड़ती तो वकील ही इनको सपोर्ट करना पड़ता। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सारे वकीलों को बोलेंगे कि पुलिस का कोई केस लेके लगो करो। उनके ऊपर छोटे से केस मिनिमम रूल्स के बुक हुए और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करना और SIT क्रिएट करना, ये हमारा डिमांड है। Association, we are strongly condemning the attack on the Rizwan, and we are now already spoken to the DCP, saying that DCP has to register a crime under the non-bailable sections, and also my brother advocate received a grievous injuries, and if the police are not registered a crime against the concerned fellow under the non-bailable sections, we are going to be made representative before the DGP and as well as the Honorable Chief Justice, and we are going to be conduct a dharna in front of the police station. If the police are not going to be registered in non-bailable section, we are going to take a strict action against the police and as well as the other persons. Now I am requesting on behalf of the media, requesting the concerned police to immediately register the crime on non-bailable section and register the culprit. Otherwise, we will take action against the concerned fellow. Thank you very much. हाईकोर्ट एडवोकेट आज तेलंगाना हाईकोर्ट एसोसिएशन की तरफ से सो रिजवान के ऊपर जो ब्रूटल अटैक हुआ है, उसको हम पूरे तमाम हाईकोर्ट एडवोकेट के एसोसिएट पूरे उसको कंडेम करते हैं, जिसमें आज जगन साहब, प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब और हाईकोर्ट एसोसिएशन के पूरे मेंबर्स यहाँ पर आके करके आज रिजवान के लिए ऐसा प्रोटेस्ट किए हैं। ये रिजवान के ऊपर, एक एडवोकेट के ऊपर अटैक होना एक जुडिशरी के ऊपर अटैक होने के बराबर है, एक संविधान के ऊपर अटैक होने के बराबर है। हाई कोर्ट एडवोकेट रहो, कहीं के भी एडवोकेट रहो, वी आर आफ्टर ऑल वन फैमिली। एक एडवोकेट के अटैक होना दूसरे एडवोकेट के ऊपर अटैक होने के बराबर है। ये इंसिडेंट है सो 99 मॉल में ऐसा इंसिडेंट अकर हुआ है 7:20 PM, और इसके अंदर है सो मैं आप पूरी मीडिया का को ऐसो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का ताउन था, जो मीडिया है सो रात दिन ऐसो काम करती है, मीडिया हर चीज को ऐसो सही सच्ची न्यूज छापती है, जिसकी वजह से ये फाइनली जाके करके ऐसो ये FIR रजिस्टर्ड हुआ है। ये FIR का नंबर है 276 of 2025 और इसके अंदर है सो सेक्शंस बुक हुए हैं 126 of 2, 115 of 2 BNS। हम ये चाहते हैं कि ये जो एडवोकेट के ऊपर अटैक किया है, जिस तरीके से द वे ही हैज पंच आउट, ये है सो एक रिजवान का ईयर ड्रम है सो डैमेज हो गया है नियरली 60% और इसकी सर्जरी करना है। हु विल टेक एन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई मादनापेट पुलिस स्टेशन व्हाई दे हैव मेकन एन डिले टू रजिस्टर्ड एन FIR। और मैं चाहता हूँ कि जो एक्यूज है, जो रिजवान के ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर सीवियर से सीवियर एक्शन लो, उसके ऊपर ऐसो नॉन बेलेबल सेक्शन है सो उसके ऊपर रिकॉर्ड करें। और हम ऐसो हाई कोर्ट एडवोकेट्स, कई एडवोकेट्स के ऊपर इससे पहले 26 अगस्त के टाइम पर श्रीनिवास के ऊपर भी अटैक हुआ है
ऐसी कईयों बार कब तक ऐसो एडवोकेट्स के ऊपर अटैक होते रहेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर काम करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। और मैं आप मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि थैंक यू वेरी मच। आप सभी की वजह से जितने जने यहाँ आए हुए हैं, आप सभी की वजह से ये FIR बुक हुआ है। इंशाल्लाह रिजवान को इंसाफ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। మన మిత్రుడైనటువంటి హాష్మి పైన ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అకారణంగా దాడి చేయడం జరిగింది. ఆ దాడిలో మిత్రుని యొక్క చెవి కంప్లీట్ డిజాబిలిటీ వచ్చేసింది. అది అయినప్పటికీ పోలీసు వాళ్ళు 323, 325, 323 పెట్టి 341 పెట్టి చేతులు దులుపుకోవాలని చూస్తున్నారు. పర్మనెంట్ డిజాబిలిటీ ఉన్నప్పుడు, వెపన్ లేనప్పుడు ఏం సెక్షన్ కూడా పెట్టాలని తెలియని పరిస్థితిలో పోలీసులు ఉన్నాడు. వాళ్ళకు మేమే చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. సార్ దయచేసి ఒక్కసారి మీరు 116C చూడండి, 1173 చూడండి. ఒక వ్యక్తికి వెపన్ లేకున్నా గ్రీవియస్ హార్ట్ అయి పర్మనెంట్ డిజాబిలిటీ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మోర్ దాన్ 7 years అబో కేసే బుక్ అవుతుంది. మీరు బిలో 7 years కేసు పెట్టి అతని వదిలేయాలని చూస్తున్నారు, కానీ మేము మాత్రం ఊరుకునేది లేదు. అతన్ని ఇమ్మీడియట్లీ రిమాండ్ చేసి మీరు రిమాండ్ చేయవలసిన బాధ్యత మీ పైన ఉన్నది. గతంలో కూడా ఎంతో మంది న్యాయవాదులపై దాడులు జరిగినాయి. కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయినరు. వామన్ రావు అయితే నాగమణి అయితే ఇంకో మల్లారెడ్డి అయితే ఇలాంటి అశోక్ రెడ్డి ఎంతో మంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయినరు. ఇలాంటి చూస్తున్నాము. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు కళ్ళు తెరిచి, మేము పనిచేసే న్యాయవాదులకి రక్షణ లేనప్పుడు మీరు మా కోసం ఒక రక్షణ చట్టం తెచ్చి 41 చట్టం తెచ్చి మీరు అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ చట్టం తెచ్చి ఇమ్మీడియట్లీ వెంటనే అడ్వకేట్ కాపాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది. మీరు ఇలా చేయని పక్షంలో మేము అసెంబ్లీ ముట్టడి అయితే ఏంది, ఇందిరా పార్క్ లో ధర్నా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇంకోటి దయచేసి బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ మీరు అతనికి బెయిల్ మాత్రం ఎవరిదో మీ విధానం మీద రిజర్వేషన్ పాస్ చేసుకోండి. మీరు మన మీద దాడులు జరిగినప్పుడు, మనకే ప్రొటెక్షన్ లేనప్పుడు వాళ్ళని విడిపోయడం కూడా మంచిది కాదని కూడా నేను మీ అందరు తెలియజేస్తున్నాను. వెంటనే అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ బిల్లు పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇతనికి న్యాయం చేయాలని, దోషులను వెంటనే శిక్షించాలని నేను పోలీసులకు నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. లేని పక్షంలో పరిణామాలు మేము ధర్నాలు, రాస్తారోకోలు కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటామని నేను తెలియజేస్తున్నాను. వాళ్ళు మీరు పెట్టింది 341 IPC సెక్షన్ ప్రకారం 341 పెట్టినారు, 323 దానికి శిక్ష ఒక 1 year ఉన్నది. వాళ్ళు ఏంటంటే 41 ఇచ్చి విడిచిపెట్టాలని చూస్తున్నారు. కానీ పర్మనెంట్ డిజాబిలిటీ ఉన్నప్పుడు 116C వస్తుంది, 1173 వస్తుంది. ఒక్కసారి ఆ బుక్ చదువుకొని కేసు బుక్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మేము పోలీసులకు చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మన మిత్రుడు నాంపల్లి కోర్టు నుంచి కూడా వచ్చారు లక్ష్మణ్ గారు, అతను కూడా 2 మాటలు ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పైన. ఈ రోజు మా మిత్రుడు రిజ్వాన్ గారి మీద జరిగిన దాడిని నాంపల్లి న్యాయవాదిగా తెలంగాణ న్యాయవాదుల పక్షాన ఖండిస్తున్నాము. అంటే ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా న్యాయవాదుల మీద దాడులు జరగడం మనం చూస్తున్నాం. షాపింగ్ మాల్ లో షాపింగ్ చేయడానికి కూడా రక్షణ లేదు ఈ రోజు న్యాయవాదులకి. అంటే కన్సర్న్ 307 అట్రాక్ట్ అయ్యే సెక్షన్లు కూడా లేకుండా, అంటే పోలీసు వ్యవస్థ ఏం చేస్తుంది, హోమ్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నాడు, న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం కావాలని ఈ రోజు నాంపల్లి కోర్టు నుంచి కూడా మేము CJIకి లేఖ రాయడం జరిగింది. రిజ్వాన్ దాడిని ఖండిస్తున్నాము. అవసరమైతే అడ్వకేట్లు ఏ విధంగా దేశవ్యాప్తంగా కొట్లాడి అది డాక్టర్లు ఏ విధంగా అయితే ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తెచ్చుకున్నారో దేశవ్యాప్తంగా ఇలా దాడి రాకపోతే మాత్రం రిజ్వాన్ దాడిని మేము ఖండిస్తూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా అడ్వకేట్ విధులు బహిష్కరించి అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తెచ్చే వరకు పోరాడతాం. ఇలాంటి దాడులను మాత్రం మేము నిరసిస్తున్నాం. రిజ్వాన్ కు మద్దతుగా తెలంగాణ సమస్త న్యాయవాదులకు నిలుస్తుంది. రిజ్వాన్ మీద దాడికి నిరసనగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా న్యాయవాదులు మేము నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నాం, దీన్ని ఖండిస్తున్నాం. लायर के ऊपर एक अटैक हुआ, ब्रूटल अटैक है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये डेलिबरेटली इंटेंशनली एक एडवोकेट है बोल के मालूम होने पर भी मार के उनको घायल कर दिए। उनके वाइफ के साथ उन्होंने अपना काम कर रहे थे, उनके तरफ भी नहीं देखे। ये कंप्लेंट था, पुलिस वाले ने ये कंप्लेंट को इग्नोर करते हुए जस्ट उन लोगों ने वो क्रिमिनल साथ एंटरटेन कर लेते हुए क्रिमिनल साहब को उनको बिठा के बात करके उनके बाद इंक्वायरी करते, कल आओ आ जाओ बोल के उन लोग ऐसा करना पुलिस का बहुत ही नाकामयाबी है, पुलिस का इनएफिशिएंसी है। जो एडवोकेट अगर जो काम लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई एडवोकेट अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसी के लिए काम कर रहा, किसी के सर्वाइवल के लिए काम कर रहा, सोसाइटी के बेटर सोसाइटी के लिए काम कर रहे एडवोकेट्स। ये एडवोकेट्स पे कंटिन्यूसली अटैक हो रहे, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन देते जा रहे हम लोग और प्रोटेक्शन एक्ट देने का वादा करे। बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में भी रिप्रेजेंट करे, अमित शाह साहब को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे भी रेवंत रेड्डी साहब को रिप्रेजेंट करे। आज के दिन भी कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी, इसको सीरियस ले लेके पूरे लॉयर्स
कितने की बार धरना करे, कितने लोग ब्रूटली मर्डर भी होगा, लोगों को इनोसेंट एडवोकेट्स मर गए। लिहाजा ये बहुत सीरियस मैटर है। हमारे जगन साहब, प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे इमीडिएटली रिएक्ट होके डीसीपी को फोन करके उनको ये करे, थोड़ा रिएक्शन हुआ। उसके बाद भी अगर कोई नहीं लिए तो 307 अगर केस बुक नहीं करके और सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं करे तो पूरे लोग सीरियसली हम लोग धरना करेंगे और कोर्ट्स भी बंद करेंगे। थैंक यू। हबीब रिजवान अल हाशमी और मैं एडवोकेट हबीब रिजवान अल हाशमी, हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। मैं सैटरडे नाइट 7:30 को मेरे वाइफ के साथ शॉपिंग मॉल में गया था। वहाँ पर मुझे एक आदमी मेरी आवाज़ सुनता है, सडन पलट के चेहरा देखता है और मैं बहुत ब्रूटल अटैक करता है, जिसमें मेरी लेफ्ट आई ब्लीडिंग हो गई थी और बहुत अभी भी इंजरी है लेफ्ट में, और लेफ्ट साइड का मेरा ईयर 80% परमानेंट ईयर ड्रम डैमेज हो चुका है। मुझे नहीं पता क्यों अटैक किया है, क्या वजह थी, किस वजह से थी, लेकिन पुलिस ने उन पर बहुत छोटे सेक्शंस लगाए, 320 वगैरह। जैसा हमारे पूरे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सब हमारे बड़ों की जो एक इल्तिजा है कि इनको सीरियस एक्शन में 116C और 1173 में बुक करिए, क्योंकि ये एक ब्रूटल अटैक है जिससे मुझे परमानेंट इंजरी हुई और अभी तक मेरे को नहीं मालूम है कि मुझे पे अटैक क्यों किया गया है। तो बस मैं पुलिस का और सब यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं कि हम एडवोकेट्स हर किसी के जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता उनके लिए लड़ते हैं, हमारे लिए भी आप लोग को ठहरना ज़रूरी है। शुक्रिया। कुछ भी, मैं शॉपिंग कर रहा था मेरी वाइफ के साथ, मैं एक आदमी पलट के मेरे को देखते कि अटैक कर देता है। बस मुझे नहीं पता वजह क्या है। आपका पर्सनल इशू कुछ भी था सर? नहीं, किसी से नहीं है, सिर्फ हम लोग केसेस लड़ते रहते, कौन किससे ग्रज रख लिया, किसको क्या दुश्मनी है। ये 99 वर्ल्ड शॉपिंग मॉल ईदी बाजार पे आता है। ईदी बाजार के शॉपिंग मॉल में हुआ, मारने की वजह कुछ होना चाहिए। नहीं मालूम मेरे को, जैसा मेरे पे अटैक हुआ कई देर तक मैं सुन बैठ गया। उसके बाद में फिर पुलिस स्टेशन गया, मैं ना पूछा ना मौकूफ में था, पूछ लेते रहे तो और ज्यादा अटैक हो जाता था। तो ये आपको कितने जने मारे? मेरे को एक ही जना मारा, मगर मैं अनएक्सपेक्टेड था। वो बंदा सडन पंचेस मारना शुरू कर दिया, मैं एकदम ब्लैक आउट हो गया, मैं वहीं पर बैठ गया कहीं कितने की देर। हम यही चाह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करो और इस पे सीरियस सेक्शन बुक करो, ताकि आगे जाके कोई एडवोकेट जो दूसरों के हक के लिए लड़ता है उस पर अटैक ना हो। पहले भी ऐसा हुआ क्या आपके साथ? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरे साथ। ऐसा तो देखिए साहब, हम लोग हजारों कईयों केस लड़ते रहते हैं, किस किस पे डाउट करेंगे ये तो बोलना भी मुश्किल है। पुलिस का काम है कि पुलिस अरेस्ट करे थे सैटरडे के दिन, फिर नाइट में छोड़ दिए। फिर संडे के दिन जब ये पूरा एडवोकेट कम्युनिटी पूरी जब ये बात फैली, जब डिमांड करे, तो फिर संडे के दिन दोपहर में बुलाए थे। उसके बाद क्या करे उसके साथ मेरे को कुछ भी पता नहीं। एफआईआर दिए जिसमें से माइनर सेक्शन बुक हुए, बोल रहे हैं कि अल्टर करेंगे, अभी तो करे नहीं पता। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।